इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगे ममता बनर्जी। चुनाव और चक्रवात का दिया हवाला, 1 जून को होनी है इंडिया गठबंधन की मीटिंग। पंजाब के जालंधर में अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो, आप कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। यूपी के गोसाईपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित, कहा 4 जून को 400 पार करने वाले हैं पीएम मोदी, ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ेंगे राहुल। वाराणसी में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा काशी के साथ पूरे देश में गूंज रहा है एक बार फिर से मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। बिहार के आरा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने की जनसभा, राहुल बोले पीएम मोदी ने देश के गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार को लगा झटका, 30,000 कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की, अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे विभव। कोर्ट में विभव की पेशी के दौरान जज ने सीएम हाउस में हुई घटना का देखा वीडियो, अपने साथ हुई मारपीट बदसलूकी की तस्वीरों को देखकर रो पड़ी मालीवाल। हिमाचल के कांगड़ा में प्रियंका गांधी ने की जनसभा, का महंगाई से जूझ रही है देश की जनता, रोजगार का नहीं है नामो निशान। प्रियंका गांधी ने कहा हिमाचल की जनता ने अपने विवेक से चुनी एक अच्छी ईमानदार सरकार, लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को सबक सिखाएंगे लोग। यूपी के सलेमपुर में भी गृह मंत्री अमित शाह ने की जनसभा, कहा राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले और राम मंदिर को बनाने वालों के बीच है ये चुनाव। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा अग्निवीर योजना पर भय और भ्रम फैला रही कांग्रेस पार्टी, देश के युवा हैं जागरूक, अग्निवीर योजना में है जॉब की गारंटी। यूपी के सोनभद्र में भी सीएम योगी ने की जनसभा, कहा एसपी और कांग्रेस में घुस गई और औरंगजेब की आत्मा, हमें औरंगजेब पैदा नहीं होने देना है। पीएम मोदी के प्रचंड जीत के लिए वाराणसी के 80 घाट पर किया गया हवन पूजन, महामंडलेश्वर किन्नर हिमांगी सखी ने की पूजा। हिमाचल के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला, कहा आरक्षण संविधान और अग्निवीर योजना पर भ्रम फैला रहा है इंडिया गठबंधन। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी ने छीना पिछड़ों दलितों आदिवासियों का आरक्षण, इंडिया गठबंधन का साथ दे रही है जनता। पटना में बोले राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को करेंगे खत्म, परमानेंट नौकरी परमानेंट पेंशन की करेंगे शुरुआत। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का किया दावा, कहा विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा देश। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के प्रचंड जीत का किया दावा, कहा हरियाणा में कांग्रेस का होगा क्लीन स्वीप, सभी 11 सीटों पर खिलेगा कमल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ की मीटिंग, 31 मई तक बंद रहेंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। मुरादाबाद में तेज रफ्तार डंपर ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर, 3 पुलिसकर्मी बुरी तरीके से जख्मी। श्री गंगानगर पुलिस ने नशा तस्कर के बिल्डिंग पर चलाया बुलडोजर, 1 करोड़ की जमीन पर रखा था अवैध कब्जा। अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा तंज, कहा अध्यक्ष पद से जाने वाली है खड़गे साहब की नौकरी, हार की जिम्मेदारी नहीं लेंगे राहुल प्रियंका, ईवीएम पर फोड़ेंगे ठीकरा। यूपी में मिट्टी में मिल चुके माफिया, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला, कहा एससी एसटी का आरक्षण छीनना चाहती है कांग्रेस और सपा। वाराणसी में जेपी नड्डा ने काल भैरव मंदिर में की पूजा, बोले पीएम मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार, बोले हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का गुणगान करते कांग्रेस के नेता, पाक समर्थक कुछ लोगों के वोट पर है इनकी नजर। बख्तियारपुर में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा देश को बांटने की मत करो कोशिश, रोजगार पर बात कीजिए। पटना के पालीगंज में गिरने से बाल बाल बचे राहुल गांधी, मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार के दौरान टूटा मंच, तेजस्वी यादव समेत कई नेता थे मौजूद। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, बोले बिहार से हुआ बीजेपी का सफाया, इस बार बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। राहुल के बिहार दौरे पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल को बताया भ्रष्टाचारियों के सरदार, बोले दिल्ली से बिहार आ रहे सारे भ्रष्टाचारी, कांग्रेस ने 55 सालों तक देश को लूटा है। अशोक गहलोत ने जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा पर बोला हमला, बोले चुनाव कैंपेन में व्यस्त है मुख्यमंत्री, 4 महीने से नहीं आ रही है लोगों की पेंशन। अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल की अपील, हेल्थ चेकअप का दिया हवाला, 1 जून को खत्म हो रही है राहत। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस का एक्शन जारी, नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ के आरोपी, 2 डॉक्टर गिरफ्तार, नशे में होने के सबूत को मिटाने का भी आरोप लगा है। राजकोट गेमिंग जोन अग्निकांड में एक्शन, 6 अधिकारी सस्पेंड, फॉरेंसिक टीम ने गेमिंग जोन में की जांच। बंगाल से ओडिशा तक तबाही के निशान छोड़ गया रीमल, 135 किलोमीटर की रफ्तार से समुद्री तटों से टकराने के बाद बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में पड़ा ठंडा। रेमल के चक्रवाती अटैक से उखड़ गए पेड़ पौधे और बिजली के खंभे, बड़ी संख्या में घरों को भी नुकसान। बंगाल से ओडिशा तक तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी से हाहाकार, राजस्थान के जैसलमेर में पारा 50 के पार, अगले 48 घंटे और बढ़ेंगे तापमान। बिहार के छपरा में हीट स्ट्रोक से 20 छात्राएं बीमार, सभी छात्राओं को हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती, सभी छात्राएं एक ही आवासीय विद्यालय की।
दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी ने किया बेहाल। आज सबसे गर्मी भरा दिन रहा, यानी राजधानी सबसे गर्म रही। पारा 50 डिग्री के करीब पहुंचा। कोलकाता में देखा रेमल तूफान का असर। कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जल भराव, लोगों को आवाजाही में हो रही दिक्कत। गर्मी के चलते बढ़ रहे हैं डॉग अटैक के मामले। आगरा में नगर निगम का अभियान, डॉग्स को लगाया गया एंटी रेबीज इंजेक्शन। गुरुग्राम में कपड़ों के शोरूम में कोबरा घुसा, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने किया रेस्क्यू। चंबल के बीहड़ में चलती बाइक के सामने आया तेंदुआ। बाइक सवारों ने तेंदुए का बनाया वीडियो, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। कोरबा में तेंदुए के रेस्क्यू के बाद गांव वालों ने ली चैन की सांस। गर्मी से बिगड़ी तेंदुए की तबीयत, रिहायशी इलाकों से वन विभाग ने पकड़ा।